वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहा हूं और मैं पिछले वीडियो में 87 नंबर तक कॉमन एरर करा चुका था। आज मैं 88 नंबर से कॉमन एरर कराने का प्रयास करूंगा और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे मेरा जोश बरकरार रहे और मैं जोश के साथ चीज़ों को पढ़ा कर पाऊँ। क्योंकि जब ज़्यादा बच्चों तक कनेक्ट कर पाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही तरह का ऊर्जा आता है, जिससे आपको काम करने का प्रेरणा मिलता है। ठीक है, तो 87 नंबर प्रश्न तक मैंने कर चुका था और 88 नंबर प्रश्न से आज मैं करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग पेशेंस बना के रखें और चीज़ों को समझते चले। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर होती चली जा रही होगी। ठीक है, तो 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फाउट द pirates who had looted and plundered for many years। तो बताइए इसमें क्या एरर है, बताइए। पायरेट्स तो आप लोग फिल्म देखे होंगे ना, वही मूवी से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताने का प्रयास कीजिए 88 नंबर प्रश्न में क्या एरर है। तो एरर क्या है? ग्रामेटिकल एरर कुछ नहीं है। ग्रामेटिकल एरर कुछ नहीं है। आप कभी कहीं देखे हैं वेल ऑफिसर, नेवल ऑफिसर कहीं देखे हैं? नहीं, ये होता है। तो बस इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं, ये सही है। और एग्जामिनेशन इतना तेज हो गया है, टीसीएस एसएससी का एग्जाम तो टीसीएस ही ना करा रहा है। टीसीएस इतना तेज हो गया है कि तेज क्या हो गया है कि जानता है कि सारा बच्चा के ग्रामेटिकल एरर पाता है, तब इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, नेवल करते हैं। और एक और कॉमन एरर आप सभी ने पढ़ा था ना कि उसमें भी नोवेल को स्पेलिंग मिस्टेक करके लिखा था और यहाँ पे नेवल को लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेगी। अब मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ और ये सवाल किस टॉपिक से संबंधित है? एडजेक्टिव से संबंधित। आई एम मोर लोलिनियर हेयर देन आई वाज इन द यूएसए। बताइए इसमें एरर कहाँ है? तो क्या बताएं, ऐसा तुच्छ एरर देता है ना। सही तो ये होगा मोर लॉनली। आप सभी कभी देखे हैं कि मोर ब्यूटीफुलर, सीता इज मोर ब्यूटीफुलर देन गीता। कभी देखे हैं? सीता बेहोश हो जाएगी जैसे ही आप क्या लिखें, सीता इज मोर ब्यूटीफुलर देन गीता, तो सीता बेहोश हो जाएगी। अरे यार, मोर ब्यूटीफुल होगा। तो यहाँ पे ये तो कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ पे भी आप बाई को हटा के ER लगा दिए हैं, आप गुस्ताखी कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये सब नहीं चलेगा भैया, हम लोग होशियार हो गए हैं। जैसे ही देखेंगे कि मोर लोनियर कर दिए हैं, आप ज़्यादा बुद्धि लगाए हैं, तो हम भी बुद्धि लगा देंगे कि ऑप्शन नंबर कितना में एरर है जी। तो इसमें एरर ऑप्शन नंबर 1 में ही एरर है। 1 में एरर मारेंगे, निकल जाएंगे। ऑप्शन भी दिया हुआ है, नहीं 1 में एरर है, मार के निकल जाएंगे। आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि मोर है और लोनियर है, तो दोनों में तो नहीं लग सकता है। पहले इस पे मैं काम करूंगा। दोनों में तो नहीं लग सकता, या तो मोर होगा या लोनियर होगा। ठीक है, पहला स्टेप। या तो ऑनेस्ट होगा या ऑनेस्टर, इस सब में तो नहीं लगता है। या तो फ्यू होगा या मोर फ्यू होगा या फ्यूअर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो वही चीज़ यहाँ पे एरर करके दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। भाषा को महसूस कीजिए, अंदर तक जाने दीजिए। भाषा को अंदर तक जाने दीजिए, जितना अंदर ढुका सकते हैं उतना अंदर जाने दीजिए, तभी आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। और मैं 90 नंबर प्रश्न के पास चलने का प्रयास करूंगा। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। बताइए 90 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर बताने का प्रयास कीजिए 90 नंबर प्रश्न में। तो आप सभी यहां पे मोहब्बत का इशारा को समझिएगा।
ठीक है। इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं समझना है, मोहब्बत के इशारों को समझना है, ठीक है। तो क्या कहता है, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो हु जो होता है, हु का इशारा समझिएगा। हु जो इशारा करता है अपना प्यार भरा, वो सब्जेक्ट की तरफ करता है, ठीक है, ठीक है। और हुम जो अपना इशारा करता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ करता है। तो बताइए आपको कौन इशारा पसंद है, सब्जेक्ट वाला कि ऑब्जेक्ट वाला। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमको पसंद करना है, ठीक है, अपना कुछ भी थॉट नहीं लाना है, प्रश्न को देखना है। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पे जो बोलने वाला है ऑब्जेक्ट की तरफ है, आई एम स्पीकिंग, हुम, तो हु नहीं होगा, हुम होगा, हुम आई एम स्पीकिंग। तो ये गलत हो जाएगा, ये तो रूल सही है, ये रूल तो दोनों सही है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे प्रश्न में हु जो दिया हुआ है तो हु गलत होगा, हुम होगा। हुम आई एम स्पीकिंग, क्योंकि मैं जो हूं वो ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हूं। और जैसे ही अगर सेंटेंस यहां से शुरू होता तो हु के तरफ इशारा करते, जैसे सब्जेक्ट आगे रहता राम, ठीक है, राम इज अ बॉय हु इज, इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहता तो हु का प्रयोग होता, तो वहां पे हुम लगा के एग्जामिनर देता, ठीक है। समझ पा रहे हैं ये चीजों को, इस तरह से चीजों को क्लियर करना है। अब मैं 91 नंबर प्रश्न पे चलने का प्रयास करूंगा। ये कितना नंबर प्रश्न था, एक सेकेंड में चीजों को बता दे रहा हूं। जी हाँ, तो ये 90 नंबर प्रश्न था। अब 91 नंबर प्रश्न पे चलूंगा। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। बताइए, फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। 91 नंबर प्रश्न में कहाँ एरर है बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग दिमाग लगाइए। 90 नंबर प्रश्न तो यहाँ पे एकदम छोटा सा एरर दिया है, छोटा सा। पकड़ा गया चोरवा, पकड़ा गया ना। सिंस टाइम, टाइम्स कर दिया, तो यहाँ पे टाइम्स को हटा के टाइम करना है। सिंस टाइम इमेमोरियल, टाइम्स क्या होता है, व्हाट इज टाइम्स, व्हाट इज टाइम्स, टाइम्स क्या होता है, टाइम होगा, सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको कंफ्यूज कराया जाता है। अब मैं आगे चलूंगा और अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 92। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो बताइए इसमें एरर क्या है 92 नंबर प्रश्न में। 92 नंबर में एरर पकड़ने का प्रयास कीजिए। कंडीशनल सेंटेंस में बता चुका हूं, ठीक है ना, ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं कंडीशनल सेंटेंस बता चुका हूं। तो इसमें एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं यहीं से समझा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, दिस लेटर विल रीच हिम बी फॉर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो जैसे ही आप वहां पे बिल देखें तो यहां पे लेफ्ट हटा दिया जाएगा, तो ही लेफ्ट के जगह पे ही लिव्स हो जाएगा। ही लिव्स फॉर दिल्ली हो जाएगा। क्लियर कर पा रहे हैं चीजों को, ही लिव्स फॉर दिल्ली हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीजों को या ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं? तुक्का नहीं लगाना है, ही लिव्स फॉर दिल्ली होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, बिल। अगर वहाँ पे वुड का प्रयोग होता, अगर यहाँ पे प्रश्न नंबर कितना यार 92 नंबर, अगर यहाँ पे वुड का प्रयोग होता तो यहाँ पे सही लेफ्ट सही रहता, लेकिन वहाँ बिल का प्रयोग है तो यहाँ पे लिव्स का प्रयोग किया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को? हाँ जी। अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा और आगे का प्रश्न 93 नंबर क्या कहता है, बी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। बताइए, बी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। बताइए इसमें कहाँ एरर है, इसमें कहाँ एरर है? 93 नंबर प्रश्न, इसमें कहाँ एरर है?
बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। लिखा हुआ है इन द होटल। तो आपके चाचा विधायक थोड़ी है जो आप कोई स्पेशल होटल में रहिएगा। इन द ताज होटल, इन द ताज होटल। आप एग्जामिनर हैं, एग्जाम देने गए हैं, तो कहीं पे सस्ता टिकाऊ जहाँ पे नींद थोड़ा सा अच्छा पड़े कि सुबह फ्रेश उठ पाए, उस होटल में रहिएगा। तो आप कोई स्पेशल होटल में या विधायक जी वाला होटल में नहीं गए हैं, तो यहाँ पे इन अ होटल होगा। क्या होगा? इन अ होटल। यहाँ पे इन द होटल। अगर यहाँ पे कोई स्पेशल होटल रहता, जैसे मुंबई में कौन होटल है बहुत बड़ा? ताज होटल, मुंबई का ताज होटल, तो इन द ताज होटल होगा। ठीक है। जैसे पटना है तो चाणक्य होटल 3 स्टार होटल है, तो इन द चाणक्य होटल। लेकिन ढाबा में रुके हैं या कोई छोटा मोटा होटल में रुके हैं योयो से बुक करके, तो इन अ होटल होगा। समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को? तो डिफिनिट, इनडिफिनिट सेंस में, डिफिनिट यानी स्पेशल बनाने के लिए स्पेसिफिक सेंस में द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे अ का प्रयोग होगा। आर्टिकल से एरर था। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है ये जी? ये क्वेश्चन नंबर 93 है। तो 93 आप चीज़ों को समझ पाएँ। अब 94 नंबर प्रश्न की ओर मैं चलने का प्रयास करूंगा। और 94 नंबर प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। बताइए, इनटू द कॉलेज, इनटू द कॉलेज, मैं फिर से बोल रहा हूँ इनटू द कॉलेज। तो बताइए 94 नंबर प्रश्न में कहाँ एरर है? क्या लिखा हुआ है 94 नंबर प्रश्न में? ब्रिंग टू, प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग, क्या लिखा हुआ है यार? ठीक है, टू ब्रिंग साइकिल्स लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से टू को हटा के फ्रॉम करेंगे। ठीक है, क्योंकि टू का प्रयोग नहीं होगा। और जैसे ही हम यहाँ से टू को हटा के फ्रॉम करेंगे, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जब नाउन या प्रोनाउन होता है तो यहाँ पे ब्रिंग है, तो सब्जेक्ट जैसा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये जिरंड है, ये जिरंड है। और जिरंड नाउन का प्रयोग काम करता है। जिरंड किसका काम करता है? नाउन का प्रयोग काम करता है। और नाउन का प्रयोग करता है तो प्रीपोजिशन के पहले या ऑब्जेक्टिव केस के पहले हम, या प्रीपोजिशन के पहले, नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स हो जाएगा, फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए चीज़ों को? तो अब मैं आगे की ओर चलने का प्रयास करूंगा। और अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पे आ गया। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न क्या है? अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। बताइए 95 नंबर प्रश्न। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। बताइए 95 नंबर प्रश्न में कहाँ एरर है? दिमाग पे जोर दीजिए और बताने का प्रयास कीजिए। 95 नंबर प्रश्न में कहाँ एरर है? तो यहाँ पे सिंपल है कि मिस्टेक आप किए हैं। ठीक है, तो मिस्टेक 10-15 गो नहीं ना होता है, मिस्टेक ये गो होता है। जैसे आप चल रहे हैं तो चाय का कप छूट के आपसे हाथ से गिर गया, तो चाय का कप आपके हाथ से छूट के गिर गया। भाषा को फील करना है, महसूस करना है। कुछ ग्रामर को हम नहीं समझते हैं, हम महसूस करना जानते हैं। जैसे कि आप चाय लेके जा रहे हैं नाश्ता मेहमान के लिए, आपका हाथ से ट्रे छूट के गिर गया, तो ट्रे छूट के गिर गया तो वो एक मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? एक मिस्टेक हो गया। ठीक है,
क्या हो गया, एक मिस्टेक हो गया, तो मेक अ मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पे। मेक अ मिस्टेक हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को करना है, रट रट के दिमाग पर बोझ नहीं बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक अ मिस्टेक हो जाएगा। कैसा लग रहा है? तो 95 नंबर प्रश्न तक हो गया। तो दोस्तों मैं अब यहीं पे स्टॉप करूंगा चीज़ों को, और कल अगले वीडियो में 96 नंबर प्रश्न से लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, चीज़ों को कंटिन्यू करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें वीडियो को, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कनेक्ट हो पाऊँ और चीज़ों को और बेहतरीन लेवल पर लेकर जाने का प्रयास करूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।